गर्मी के बाद अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में खेती किसानी के काम जोर पकड़ते हैं। तहसीलों में अगर देखा जाए तो इस समय और थानों पर जो खेती किसान यानी किसानों से जमीनों से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उन पर विवाद बहुत होता है। ऐसा ही प्रकरण अमेठी जनपद के तिलोई तहसील और शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के कुकहा रामपुर का है, जहां पर एक पीड़ित है और इन्होंने अपनी जमीन फरवरी 2024 में खरीदी थी और उसकी दाखिल खारिज भी हो चुकी है, जिसकी खतौनी और बैनामा सारी चीजें इनके पास मौजूद है। जो इनकी जमीन है, आपको बताते चलें कि इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बुआ से ही खरीदी थी। मतलब ये है कि वो जो जमीन है वो इनके परिवार की है और लंबे समय से बनाने के बाद से इन्होंने अपना उस पर कब्जा लिया और उसकी जोताई बुआई शुरू कर दी। अब कुछ महीने बाद एक इनके पड़ोसी जो है इनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जे करने की प्रयास में है और इसी संबंध में उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है, जबकि इनका कहना है कि वहां पर आज तक कोई भी नई मेड़ बांधी नहीं गई। जहां पर पहले से इनके पुरखे पूर्वज जो काबिज रहे वो आज भी काबिज है। हम इनसे पूरी बात जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सर। अच्छा, ये बताइए आप ने ये जो जमीन खरीदी, थोड़ा सा दूर हो जाए, आपने जो ये जमीन खरीदी है ये किससे खरीदी थी? ये अपनी चचेरी बुआ से खरीदी थी। चचेरी बुआ से खरीदी थी। कब खरीदी है? ये खरीदी है 24 कब का है बैनामा? 9 फरवरी 2024। दिखा दीजिए बैनामा। 9 फरवरी 2024 का ये बैनामा है और ये देखिए ये बैनामा है और ये इसकी चौहद्दी है और इसकी खतौनी दिखा दीजिए। खतौनी पर क्या अंकित है, जो भी खतौनी है, तो ये उनका एसडीएम महोदय का आदेश है और इसके बाद हाँ ये इनकी खतौनी है। इसमें साफ साफ नाम इसमें चढ़ा हुआ है। इनका क्या नाम है? राम दुलारी। ठीक, हाँ राम दुलारी ये राम दुलारी राम प्रताप, इनका नाम साफ सुथरा चढ़ा हुआ है, खतौनी है इनके नाम और उस पर कब्जा भी है। और ये अभी बरसात अभी चूंकि शुरू होने वाली है, हो चुकी है और धान की रोपाई का समय है। धान की रोपाई की किसान तैयारी कर रहे हैं और ये भी उसी की तैयारी में लगे हैं। एक दिन हम सर गए थे खेत जुतवाने के लिए, तो वो औरत कुल्हाड़ी लेके हमें मारने की दौड़ी और ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई। अच्छा, फिलहाल आपने अपना खेत जुतवा दिया है, लेकिन वो डिस्टर्ब कर रही है। वो वीडियो क्या दिखाएंगे जिस पर आपने जुताई का काम उस पर कर रहे हैं? अच्छा, ये जो आपने वहाँ तहसील में शिकायत दी थी उस पर क्या क्या चीजें हुई हैं? ये रहा, तो ये जो तहसील में आपने शिकायत दी थी, जिलाधिकारी मैंने एसडीएम साहब को दी थी। हाँ। तो मैं गया तो जिलाधिकारी ने कानून गो को लिख दिया, कानून गो साहब नेकपाल साहब को लिख दिए। अच्छा, ये सब आए थे और उसी बताया, उन्होंने चिन्हांकन कराया कि नहीं यही जमीन आपकी है? तो वो नेकपाल साहब आए, चिन्हांकन करा के चले गए। उस समय क्या विपक्षी ने यही बोले कि तुम मतलब अपनी जमीन पे काबिज हो, हमें कोई दिक्कत कोई इतराजी नहीं है। जी। नेकपाल के जाते ही दूसरे तीसरे दिन मैं गया अपना खेत जुतवाने के लिए। जब खेत जुतवाने के लिए मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो औरत कुल्हाड़ी लेके मारने के लिए दौड़ी और ट्रैक्टर के आगे सामने जाके खड़ी हो गई। मैं अपना खेत जुतवा चुका था। तो आप ये देख रहे हैं नंबरी जमीन में जिस पर लोग काबिज हैं, हमारी पुश्तैनी जमीन है। सर कोई मतलब हमारी अलग की पारिवारिक हमारी जमीन थी, उसी पे हम काबिज है। ना कोई मेड़बंदी नई डाली गई है, ना कुछ भी, जो पड़ा है उसमें पुराना ही है अभी। हाँ, मतलब अच्छा, जो विपक्षी हैं कौन कौन है? जो विपक्षी उसकी सब सीताराम है, सीताराम की औरत उसको क्या जगराना बोलते हैं, और शांति देवी है, राजा राम है और उसका पुत्र है। वीडियो दिखाइए उस दिन का जो वहां पर आपने जुतवाया है और उस दिन का जो विवाद हो रहा था। हाँ सर। तो आपको बता दें कि बरसात जैसे ही शुरू हुई तो कई सारे लोग जो है दूसरों अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह से उलझते हैं और लगातार थाने पर और तहसील पर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। थोड़ा सा पास करें और जूम करके दिखाएं।
अच्छा, ये है, हाँ। ये आपका खेत है और आप इसकी हाँ। पूरी जुताई जुताई कराए हैं। करा रहे हैं। मतलब हाँ, आप करा अपनी दी जमीन है। पर काबिज हैं। काबिज हैं। ऐसी स्थिति में आपको जबरदस्ती वो रोकने का प्रयास जबरदस्ती कर रही है। जबरदस्ती रोकने का आज तक कभी ने उन्हें हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब जब से मैं जमीन को खरीदा हूँ तब से वो मतलब मेन मैं चीज ये है कि जब से आपने खरीदारी हाँ, की है जमीन की, हाँ, तब से वो मतलब यही सोच के कि मतलब जबकि वो आपकी चचेरी बुआ की जमीन है। चचेरी बुआ की जमीन, हमारी पुश्तैनी जमीन बाबा की थी। बाबा जी, के जी। कोई नहीं था तो बुआ के नाम रजिस्ट्री हो गई थी। बुआ ने यहाँ तो रहती नहीं अभी तो इस उन्होंने पर जो है, अगर तहसील ने आपको ये बताया कि ये चीजें आपकी हैं, पहले से आप काबिज भी हो, हाँ। तो ऐसे में क्या इसमें पुलिस का रोल बनता है कि अगर वो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें तो शायद इस तरह के विवाद ना हो? अगर पुलिस करे तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस नेपाल जाके सब कुछ करें तो उसमें हो सकता है। जो हमारी जमीन है, हमारी जमीन को काबिज करने के लिए मुझे दिया जाए। आपको दिक्कत नहीं हाँ, होगी। दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरह के तमाम सारे विवाद होते रहते हैं और लोग थाने और तहसील के चक्कर लगाते हैं। यानी कि ऐसे मसलों पर अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे ऐसे दबंगों के खिलाफ, तो इस तरह के विवाद आगे ना बढ़े। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की जमीन कम है तो जो प्रशासन कहता है कि धारा 24 के अंतर्गत उसकी पैमाइश कराई जाए। अब चूंकि ये जब काबिज है तो दूसरी पार्टी को चाहिए कि अगर उसकी जमीन कम है तो वो अपनी पैमाइश धारा 24 के अंतर्गत करवावे और अगर उसमें जो चीज निकलती है, जिस तरफ निकलता है, वो अपने पर काबिज रहे तो विवाद नहीं होंगे। नेपाल साहब यही बोल के आए थे विपक्षी पार्टी से कि तुम अपना धारा 24 में तुम अपना मुकदमा करो, अपना हसबरारी करवाओ। तुम्हारी जहाँ से हो जमीन अपनी तुम आदर लेके नपवाओ तो तुम अपनी जमीन पे काबिज करो। इसमें तुम्हारा नहीं है। जी, जी, इस खबर को तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कब्जा नहीं है। नहीं। तो इस खबर को दिखाने का खास मतलब ये है कि अगर इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाए और इस पर प्रशासन अगर सख्ती के साथ निपटे तो विवाद लगभग 80-90% कम हो जाएंगे। मैं पवन कुमार गुप्त, ब्रजेश कुमार के साथ सरस न्यूज, अमेठी।